हेलो स्टूडेंट, माय नेम अंकिता। मैं आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका मैंने फर्स्ट वीडियो डाल दिया है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस। आज मैं आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रही हूँ। देखिएगा, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो हम उस नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं। अगर कोई वाक्य है और वाक्य में आपको अगर नहीं शब्द दिख रहा है तो हम उसकी इंग्लिश नॉट लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मैंने बोला वह पत्र नहीं लिख रही थी, तो इसमें देखना वह पत्र नहीं लिख रही थी, नहीं शब्द आया तो क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। ओके, इसके बाद रूल नंबर 2 जो है इसका होगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि सिंगुलर के साथ वाज नॉट। सिंगुलर में जैसे ही है, सी है, इट है, जो सिंगुलर होता है इसको हम एक वचन कहते हैं, जिसके साथ हम वाज नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद जो प्लूरल होता है जिसको हम बहुवचन कहते हैं, इसके साथ हम वर नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, और आई के साथ हमेशा वाज नॉट का यूज होता है। कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि नहीं, आई तो प्लूरल है, तो आई प्लूरल नहीं है, आई के साथ ये रूल है, जैसे आई के साथ एम लगता है, इसी तरह आई के साथ यहाँ पे वाज नॉट का यूज करेंगे। आई के साथ वर नॉट कभी नहीं लगेगा। अगर वर नॉट आप लगाएंगे तो वाक्य आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला पे आइए। फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जिसको हम कर्ता कहते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब जो आप जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, बाज या वर्ब। इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ऐड करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ईटीसी। हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने ये आपको सिंपल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आप क्या समझ रहे हैं? निगेटिव सेंटेंस समझ रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस समझ रहे हैं तो आपको मैंने अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। तो आप ये बताइए, मैंने अभी जो आपको समझाया है इस फॉर्मूले में नॉट कहाँ पे यूज होगा? अब तक आपने अपना आंसर जान लिया होगा कि यहाँ पे नॉट कहाँ पर लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लग जाएगा? नॉट लगेगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं, ये नॉट। ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल समझिए। एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस में आ जाइए। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका रूल होता है यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो हम उस नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं। जो भी मैंने शॉर्ट में लिख भी रखा है कि नहीं आता है तो नॉट लिखते हैं। इसका दूसरा रूल होता है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। तो सिंगुलर के साथ वाज नॉट होगा,
प्लूरल के साथ वर नॉट होगा और आई के साथ वाज नॉट होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, फॉर्मूला आता है आपका। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में या तो वाज होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो वाज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा, आई है तो क्या लगेगा, वाज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। नॉट के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हर मीनिंग अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आपको क्या ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद ईटीसी। ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं और जो मैन वर्ब होता है इसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, जिसको हम पूरा बोल देते हैं मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, कुछ लड़के पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। कुछ लड़के पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। कुछ लड़के पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। ओके, तो इसमें ये बताइए, सबसे पहले आप फॉर्मूले में सब्जेक्ट देखेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है, कुछ लड़के। क्या सब्जेक्ट है, कुछ लड़के, तो कुछ के लिए क्या लगाएंगे, सम, कैपिटल आएगा सम। और लड़की की क्या होती है, बॉय। लड़का की बॉय होती है। यहाँ पर क्या है, लड़के हैं, यहाँ पर क्या है, लड़के हैं, तो क्या लग जाएगा, यस। ये वैसे तो प्लूरल है, लेकिन ये यस क्यों लगा, इसका भी एक रूल होता है। रूल क्या होता है, यहाँ पर समझ लीजिए, प्लूरल बनाने का रूल कि अगर मीनिंग में बाई दिख जाए और बाई से पहले अगर आपको बोबिल दिखता है, बाई से पहले अगर आपको बोबिल दिखेगा तो हम क्या यूज करेंगे, यस यूज करेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल और है, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि लो मैम ने एक ही एग्जाम्पल बता दिया, आगे नहीं समझ में आया, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल और है, प्ले। मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ यस क्यों यूज किया, अपने मन से नहीं यूज कर दिया कि बस कि कोई फैशन चल रही है मैंने यस लगा दिया। इसका रूल है, मैंने यहाँ लड़के हैं, अगर मैं चाहती हूँ लड़के में ईएस भी लगा सकती थी, लेकिन नहीं लगाया, क्योंकि ये रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे कि यस क्यों लगा, क्योंकि ये रूल होता है कि अगर किसी मीनिंग के अंत में बाई हो और बाई से पहले अगर बोबिल हो तो हम यस का यूज करते हैं। इसी तरह हम एक इस पर देखो प्रैक्टिकल करेंगे। देखो, वाई है मीनिंग के अंत में और वाई से पहले बोबिल है। बोबिल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। वाई से पहले अगर तुम्हें इतने ये कुछ भी दिख जाए तो क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्ले। ठीक, आए समझ में। इसी तरह ये वॉयज आया आपका। ठीक, वॉयज के बाद कुछ लड़के, आप मुझे ये बताइए, लड़का एक वचन है या लड़के एक वचन है। लड़का यहाँ पर एक है इसलिए ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कुछ लड़के, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर बहुवचन हुआ। बहुवचन का मतलब हुआ प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर। जो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लग जाएगा, वर। फिर मैंने दूसरा रूल बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। और मैंने ये भी अभी बताया था कि अगर वाक्य में नहीं शब्द हुआ हो तो हम उसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। तो नहीं आया तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी क्रिया देखेंगे। मुख्य क्रिया कहाँ पे है, पढ़ना। पढ़ना क्या है आपकी क्रिया, ये क्रिया हो रही है, पढ़ना की क्या होती है, रीड। अब इसमें हम आप क्या ऐड करेंगे, आएंगे, तो रीडिंग हो गया, रीडिंग। और कुछ लड़के पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तो some boys were not reading the book। वाक्य कंप्लीट हो गया, कर्म भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया आपका, और ईटीसी भी हो गया। अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। कुछ स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं, पहले तो रिप्लाई सभी के आते थे, अब तो बस देख लेते हैं और आगे मुझे इसके आंसर भी नहीं डालते हैं। मैं इसके क्वेश्चन पीडीएफ डालूंगी, मुझे इसके पूरे सॉल्व आंसर चाहिए। इसके जो भी सेंटेंस है मुझे कंप्लीट करके मुझे डालिएगा। मैं आज ये देखूंगी कि कौन स्टूडेंट मुझे इसके आंसर डाल रहा है। टाइमिंग का कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जब भी डालें, जब आपको टाइम मिले तब मुझे इसका आंसर पूरा, मतलब जो भी मैं सेंटेंस डालूंगी उसके मुझे आंसर, और विदाउट ये पूरा जितना है ये तो अपने पास ही रखें, बस उसके मुझे आंसर ही डालें। ओके।